स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करना सीखेंगे, जैसे कि केवीए से हम केडब्ल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहीं पे केडब्ल्यू से केवीए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केवीए से एम्स कैसे निकालेंगे या केडब्ल्यू से एम्स मतलब एम्पियर कैसे निकालेंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से जानने वाले हैं, तो चलिए फिर जानते हैं। तो सबसे पहले हम केवीए टू किलोवाट या किलोवाट टू केवीए कन्वर्जन करना सीख लेते हैं। तो किलोवाट का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है केवीए इंटू पावर फैक्टर। अब ये केवीए क्या है दोस्तों कि मान के चलिए कोई ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग किस में होती है दोस्तों, केवीए में। वहीं पे कोई जनरेटर है तो उसकी रेटिंग भी केवीए में होती है। तो अब इसको हम किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान के चलिए हमारे 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो 25 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है इसको हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो 25 केवीए कितना मालूम है हमको, 25 केवीए की हमारा ट्रांसफार्मर है। और पावर फैक्टर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता है दोस्तों, वो एवरेज में कितना होता है, 0.8। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 किलोवाट। तो ये तो हो गया किलोवाट में, केवीए को किलोवाट में। अगर वहीं पे अगर हम केवीए निकालना है हमको, अब मान के चलिए हमको केडब्ल्यू मालूम है, मान के चलिए कोई मोटर है वो 20 किलोवाट की मोटर है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, केवीए ये हमारा नीचे चला जाएगा केडब्ल्यू अपॉन पावर फैक्टर। अब केडब्ल्यू कितना है दोस्तों, यहीं पर अभी मैंने निकाला 20 और पावर फैक्टर 0.8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 20 को 0.8 से, तो ये आएगा हमारा 25 केवीए। तो ऐसे दोस्तों हम अगर केवीए मालूम है तो किलोवाट निकालते हैं, अगर हमको किलोवाट मालूम है तो केवीए निकालते हैं। अब हम केवीए से एम्पियर निकालना सीखते हैं। केवीए से एम्पियर हम सिंगल फेज के लिए भी निकालेंगे और 3 फेज के भी लिए भी निकालेंगे। तो केवीए से एम्पियर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है केवीए इज इक्वल टू वी इंटू आई अपॉन 1000। अब सिंगल फेज में तो केवीए से हमको एम्पियर निकालना है। तो मान के चलिए कि 25 केवीए का हमारा एक ट्रांसफार्मर है, कितने का, 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, और इससे हमको एम्पियर निकालना है दोस्तों। तो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज कितना हो जाएगा सिंगल फेज में दोस्तों, 220, और आई हमको निकालना है और ये हो जाएगा 1000। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 25000 अपॉन 220। अब ये हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 113.63 एम्पियर। तो ऐसे हम केवीए से एम्पियर निकालते हैं सिंगल फेज के लिए। अब हम 3 फेज सिस्टम के लिए देख लेते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है केवीए इज इक्वल टू √3 इंटू वी इंटू आई अपॉन 1000। अब यहाँ पर भी मान के चलिए जो हमारा केवीए है, ट्रांसफार्मर का जो केवीए है वो है 25। तो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो ये 25 केवीए का। अब √3 का वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों 1.732 होता है। वहीं पर वोल्टेज बात करें, यहाँ पे 3 फेज है तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 415। आई हमको निकालना है मतलब एम्पियर, और ये अपॉन में हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर हमारा आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 इंटू 000। ये देखिए ये हमारा क्रॉस में आ जाएगा, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 718.78 इन 1.732 इंटू 415 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा दोस्तों। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 34.78 एम्पियर। मतलब कि आई हमारा कितना निकल के आया है दोस्तों, 34.78, मतलब लगभग में 35 एम्पियर हमारा करेंट निकलेगा। तो ऐसे हम सिंगल फेज के लिए अगर केवीए से एम्पियर में कन्वर्ट करना है या 3 फेज सिस्टम के लिए, दोनों के लिए केवीए टू एम्प्स कैसे निकालते हैं ये हमने जान लिया।
अब हम जान लेते हैं कि किलोवाट अगर मालूम है, किलोवाट से हम एम्पियर कैसे निकालेंगे। इसमें भी हम सिंगल फेज के लिए और थ्री फेज के लिए किलोवाट से एम्पियर निकालना सीखेंगे। तो सिंगल फेज के लिए जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है P = VI cos फाई। अब यहाँ पे P क्या है दोस्तों, पावर है। पावर मतलब कि वाट में होता है। तो पावर मान के चलिए हमारे पास 2 किलोवाट की लोड है, 2 किलोवाट का सिंगल फेज में हमारे पास लोड है। तो इससे हम क्या करेंगे कि कैसे एम्पियर निकालेंगे जान लेते हैं। तो 2 किलोवाट, लेकिन जो हमारा पावर होता है दोस्तों, पावर किस में होता है, वाट में होता है। तो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, 220 सिंगल फेज में। आप जानते हैं आई हमको निकालना है और cos 5 पावर फैक्टर होता है 0.8। अब आई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2000 डिवाइडेड बाई, अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 176। अब यहाँ पर आई हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11.36 एम्पियर। तो ये हमारा अगर किलोवाट हमको मालूम है तो सिंगल फेज के लिए ऐसे हम एम्पियर निकालते हैं। अब हम थ्री फेज सिस्टम के लिए देख लेते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है P = √3 VI cos फाई। अब यहाँ पे पावर कितना है, पावर अब मान के चलिए थ्री फेज सिस्टम है तो मान के चलिए 10 किलोवाट का लोड है, तो 10 किलोवाट, लेकिन यहाँ पे पावर किस में है, वाट में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। वोल्टेज थ्री फेज सिस्टम में 415 हो जाएगा। और आई दोस्तों हमको निकालना है और पावर फैक्टर कितना होगा, 0.8। अब हम यहाँ से आई निकालेंगे हैं तो आई = कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई करके हमारा नीचे जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 575। अब यहाँ पे आई अगर इसको 10,000 को 575 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा दोस्तों 17.39 एम्पियर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अगर आपको किलोवाट मालूम है तो एम्पियर निकालते हैं, वो सिंगल फेज के लिए भी और थ्री फेज के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपको कोई सवाल है या अपना कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।